जो 5 सेंसेस हैं अविनाश, उसमें एक कान है। हमारा असल इतिहास 20 लाख साल पुराना है और ज़्यादा पुराना है, पर मैं 20 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं साउथ अफ्रीका में, और वो मिले 20 लाख साल पुराने। दिस ये प्रमाणित है जी, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 5000 साल पहले से कर रहे हैं। 20 लाख साल में 5000 साल 1% नहीं होता। यस। तो आपका 99% जो आपका इतिहास है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उस समय की बातें अभी तक पहुंची कैसे? सुन के पहुंची। सुन के कोई चीज़ आपको याद तब रहती है जब वो कहानियों के स्वरूप में सुनाई जाती है जी। इसीलिए आज भी हम लोगों को कोर्स की बुक्स याद नहीं होती। सच है, बिल्कुल। हमको क्या बातें याद रह जाती हैं? हमको फिल्में याद रह जाती हैं। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक, उसमें कहानी होती है, दूसरा उसमें किरदार होते हैं। किरदार मिलके कहानी गढ़ते हैं। और अब जाके जो आप फिल्मों में देखते हैं, हम सिनेमा की बात कर रहे थे, उसका सबसे पहला स्वरूप क्या था? थिएटर जी, है ना। तो आज से ये जो रामलीला आज भी छोटे छोटे गाँव में होती है और साल भर होती है। आप जब जाएंगे ना तो जैसे मीना बाजार चलता है, मेला चलता है, सर्कस चलता है एक शहर से दूसरे शहर, वैसे आज भी कई रामलीलाएं जो चल रहे हैं। अच्छा। वो सिर्फ दशहरे के टाइम और दिवाली के टाइम नहीं है। उनकी आजीविका ही यही है कि हम रामलीला बोलते हैं। उसमें फिक्स किरदार हैं, ये तुम हनुमान बनोगे, तुम रावण बनोगे, आप सीता बनेंगी, और ये पूरा चल रहा है। तो जब आप कहानियों के तौर पे बताते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि उसको लिटरल मीनिंग में सब कुछ ले लिया जाए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो कहानी के तौर पे सुनाई जाए वो काल्पनिक है जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि सबसे पहले पानी में जीवन आया था, फिश के तौर पे। दशावतार में बोला हुआ है कि मत्स्य अवतार पहला है जी, मतलब पानी में आया था। पानी और ज़मीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है, और भी होते हैं पर कछुआ होता है जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार। ठीक है, हम लोगों ने, अब आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं है। पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा। तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी, कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है, और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा। कि एक मछली आई, उसने बोला प्रलय आने वाला है, तुम एक शिप बनाओ, शिप ऑफ थीसिस, आर्क ऑफ नोआ। तो उसने बनाया, फिर उसने हर जानवर के जोड़े को रखा, अपने लोगों को रखा, और फिर एक मछली ने उस नाव को, बहुत बड़ी विशाल मछली ने उस नाव को खींच के दूसरे आइलैंड तक वो लेके गई। करेक्ट। ये सबसे पहले आपके पूर्वजों ने कहानी बनाई थी, उसी का नाट्य रूपांतर वो बना। कुर्म अवतार की कहानी है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो कुर्म अवतार विष्णु जी बने और वो नीचे लगे क्योंकि पर्वत जो है धंस जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ कुर्म अवतार हुआ। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बोला जाता है कि पहली बार जब जीवन जमीन पे आया, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, पानी में तो आ गया था, व्हेन इट टुक अ फॉर्म, अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एन एनिमल जो कि हवा में ही सांस लेता, पानी में नहीं ले सकता। अच्छा। इट वॉज अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। कांतारा फिल्म देखी होगी आपने, हम सिनेमा की बात डालते रहेंगे बिल्कुल। तो कांतारा में जिस भगवान के आसपास पूरी, जिस अवतार के आसपास पूरी बात है, हाँ, वो कहाँ से निकले? वो वराह अवतार से निकले। अच्छा। वराह अवतार कौन है? तो आप देखिए कि वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है? वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है। फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं, और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? वाइल्ड बोर। आप तेजी से, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। ये सारी विष्णु जी के अवतार हैं। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में,
इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे, उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था, वो क्या खाते थे, वो शिकार करके खाते थे, तो नरसिम्हा अवतार हुआ है। आप और आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए कि आपके हर भगवान के, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं जी। बलराम आते हैं, दशावतार में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से कल्टीवेशन इतना बड़ा एक इंसिडेंट नहीं है हमारे इतिहास का कि जिसमें डिपिक्शन करके एक दशावतार को एक जगह दे दी जाए जी। लेकिन बलराम थे कृष्ण के भाई। बलराम अपने समय के सबसे बड़े गदाधर थे जी। ठीक है, अगर आप महाभारत देखे हैं या पढ़े हैं तो जो दो सबसे बड़े गदाधर माने गए हैं वो हैं भीम और दुर्योधन जी। भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु कौन रहे गदा के? बलराम जी। हाँ। तो अगर आप बलराम की तस्वीर देखते हैं कहीं भी तो बलराम के हाथ में क्या होना चाहिए? गदा। पर है क्या? हल। ओ अच्छा। उनको हल दे रखा है हाथ में। औजारों की कमी पड़ गई थी कि आपने उनको हल दे दिया। वो दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन कि बाय दैट टाइम हम कल्टीवेशन सीख गए थे। तो वो पूरा इस तरीके से चला है, लेकिन आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोला जाएगा। अब जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा एक शरीर था एक जंगली सुअर का जो कि पृथ्वी को, ऐसा नहीं है भाई, उसको आपको समझना भी पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूर्वज उतने बुद्धिजीवी थे कि उनको लाइंस बिटवीन दी लाइंस दिखती थी, उनको समझ में आता था कि किस बात का क्या मतलब है। इसीलिए पुराने लोग श्लोकों में बात कर पाते थे, आप और मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारी समझ क्षीण हो गई है, हमसे भी ज़्यादा जिन लोगों की क्षीण हो गई वो इस तरीके की बातों पे सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, आ जाएगी बुद्धि समय के साथ। जी। ये कहानी हम सबको पता है कि जब महाभारत चल रहा था तब इंद्र जी गए और कवच और कुंडल लेकर आए कर्ण के पास। फिर ये एक मिस्ट्री वाला सवाल तो है ही। अरे हाँ, आपके सवाल का जवाब तो रह गया। करेक्ट, ये मिस्ट्री का सवाल तो है ही कि कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं हैं। हाँ, मैं अंबिकापुर नाम के एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर। ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। है गुफा ही, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है क्योंकि इंद्र जी ने जब, देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है, अर्थक्वेक की है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से जी। क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी। उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से, भगवान जी लोग टाइम पे विद टाइम ज़रूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी। और करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वापर युग में भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा दंग। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए राम के बाद फिर से राम नहीं आए हैं, कृष्ण आए। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं।
यहाँ पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई देवी धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, इस हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है। जी। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना तब परिवार के अंदर कलेश होता है। जी। सोचिएगा इस विषय में। तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा था, और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीरी और रईसी का फर्क है कि अमीरी ना दिखती है। कल कोई गरीब होगा, आज जब अमीर हो जाएगा ना तो वो उसकी हरकतों में आपको दिख जाएगा गरीबपन। लेकिन जो रईस होगा ना उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फर्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना। बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था। बिल्कुल। तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्या ये कारण है कि ये सारे जो अस्त्र है, ये जो वेपन्स है, वो अभी भी यहाँ पर है क्योंकि शायद जब कल की अवतार आएंगे तब इनका वापर फिर से हो सकता है? ये तो कल की अवतार बता पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। और सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं। जी। अच्छा। हाँ, सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं। उसका कारण ये भी है, मैं भगवानों के अस्त्र शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उन अस्त्र शस्त्र की बात कर रहा हूँ जो भगवानों ने किसी भी रूप में इंसानों को दिया था। जी। त्रिशूल कभी शिव जी ने किसी को दिया नहीं। सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने कभी किसी को दिया नहीं। जी। वो यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका अच्छा बुरा सब यहीं रहेगा। हम लोग अध्यात्म के तौर पे और स्पिरिचुअलिटी में इतने वीक हो गए हैं कि उन अस्त्रों शस्त्रों को जगाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं बची। वी कैन नॉट इन्वोक इट एनी मोर। है यही, वो मंत्रों में। ब्रह्मास्त्र भी यही है? बिल्कुल है, ब्रह्मास्त्र भी यही है। ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं दिखता है जैसा फिल्मों में दिखाया गया जी। और ब्रह्मास्त्र का कोई शेप साइज नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी बड़ा अस्त्र जो तीरों में दिखाया गया है। हाँ। पर असल में कोई भी अस्त्र तीर में ही आएगा या तलवार में आएगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं है। वो एक मंत्र है। आप में उस क्षमता होनी चाहिए उस मंत्र को किसी भी चीज़ में डाल देने का। मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि एक घास के तिनके पे भी एक अस्त्र उतारा जा सकता है। पर वो तीरों में हमेशा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप दो लोग एक दूसरे से दूरी बना के लड़ते हैं। तो इसलिए तीर में सबसे ज़्यादा ये सब अस्त्र शस्त्र दिखाए गए। नहीं तो वो मेटाफोरिक नहीं है। आप कुल मिला के आप उसको किसी भी चीज़ में उतार सकते हैं। आपने दूसरी कहानी में देखा होगा ना कि दानव भी और देवता भी आंख बंद करते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे और हाथ में एक। करेक्ट। वो कहाँ से आता था? जी, वो मंत्र से आता था। तो वो मंत्र को समझने और उसको अपने अंदर इन्वोक करने की जो क्षमता है वो अब के मानवों में नहीं है। इसलिए आप और मैं अस्त्र शस्त्र का वो नहीं कर पाते। जी। हिंदुत्व और सनातन में क्या फ़र्क है? आप हिंदू हो ना हो, आप सनातनी ज़रूर है। थोड़ा और समझाइए। बताता हूँ। क्योंकि सनातन जो है ना वो इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ओके। आप हिंदू हैं तो आप चुन सकते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं शैव हूँ, मैं शिव जी की पूजा करूँगा, कि मैं विष्णु जी की पूजा करूँगा, कि मैं पूजा नहीं करूँगा, कि मैं मूर्ति की पूजा करूँगा, कि मैं बिना मूर्ति के पूजा करूँगा। हाँ, कि मैं आस्तिक हूँ, कि मैं नास्तिक हूँ। आप इनमें से कुछ भी है ना, आप सनातनी तो हैं। बिकॉज सनातनी इज़ अ वे ऑफ लाइफ।
अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, आज आप कोई भी चिन्ह पहनते हो, अगर आप घर में कभी कभी खाना हाथ से खा लेते हैं ना, तो आप सनातनी हैं। अगर आप आते जाते किसी को भी हाथ जोड़ लेते हैं तो आप सनातनी हैं। इस तरीके की चीज़ें और अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो आप, वो सनातनी इज़ अ कल्चर। अच्छा, सनातन जो है वो देवभूमि भारत की मिट्टी में है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो आप सनातनी हैं, आप हिंदू हो ना हो। हिंदुत्व होना, हिंदू होना एक रिलीजन है जी। आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इनको मानता हूँ, इनको नहीं मानता हूँ, इनको ऐसे मानता हूँ, उनको ऐसे नहीं मानता हूँ, मेरे लिए शिव बड़े हैं, मेरे लिए विष्णु बड़े हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जी। लेकिन आप इनमें से कुछ भी होंगे तो आप सनातनी तो होंगे। सना हुआ है, सबके तन में सना हुआ है। मैं यही पूछ रहा था, सनातन का मतलब क्या होता है? बस यही है कि जिसके तन मन में सना हुआ है ये सब, हम नहीं बदल सकते आप जी। अभी आप देखिए कहीं कहीं सिख धर्म में पैर छूना थोड़ी ना लिखा है, लेकिन पेरीपोना वर्ड है ना। करेक्ट। पहले वो पेरीपोना था, वो कई जेनजीज हो गए पीपी कर दिया उसको। पहले पूरा झुकते थे। अभी मैं देख रहा था कोई एक नया सीरीज आया, उसमें अनुराग कश्यप साहब विलन बने, उनका कोई गुर्गा है जी, बैड कॉप करके मूवी आई है। हाँ, तो उसमें वो झुकता है ऐसे थोड़ा सा, तो बोलते हैं बहुत गहरा है, तो बोलता है क्या, बोले पैर है मेरा, कुआं नहीं है, पूरा झुक, ठीक से पैर छू। सही बोल रहे हो, है ना। तो वो या मत छुओ या ठीक से छुओ, बात करेक्ट। पैर छूना क्यों जरूरी है और क्या मान्यता है इसके पीछे, अगर आप समझा सकते हैं? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना किसी को जाने पैर मत छूइए। कोई भी हो आप, चाचा हो, काका हो, ये बात कईयों को नहीं अच्छी लगेगी, पर जो सही है वो सही रहेगा, अच्छी लगे। अगर 100 लोग गलत चीज़ साथ में चीखेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी, और एक आदमी सही बात बोलेगा अकेले तो वो गलत नहीं हो जाएगी जी। पैर छूना सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पैर छूते हैं तो आपके फिंगर टिप्स किसी इंसान के शरीर के आखिरी हिस्से को छूते हैं। वो हिस्सा डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा रहता था पहले, जब लोग नंगे पैर चलते थे जी। अब मैं आपको सेम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वही अभी मेरे दिमाग में ऑर्गेनिकली आ रहा है कि अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, नीचे पूरा पानी साफ़ है, या मान लीजिए फिटकरी डाल दिया आपने पानी में, तो पूरा मैल जो पूरा गंदा वो ऊपर आ गया जी, ठीक है, नीचे का पानी साफ़ है, तो आप पहले एक लेयर को हटाएंगे तब पानी साफ़ होगा। अगर आप बोलेंगे नीचे का पानी तो साफ़ है और सीधे मुंह से लगाएंगे तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी गंदगी जी, है ना। तो वो ग्राउंड से हर इंसान का शरीर जो जुड़ा हुआ है वो पाँव से जुड़ा हुआ है। वो कहाँ से चल के आ रहा है, इसीलिए आज भी कई लोगों के घर में बोला जाता है जूते चप्पल बाहर उतारो जी। कई लोगों के घर में ये माना जाता है कि घर में घुसने के पहले बाहर लोटे से पैर में पानी डालो, पैर दो, फिर पैर घर के अंदर लाओ, है ना, क्योंकि आपके पैर के साथ बहुत कुछ आता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस व्यक्ति का पैर छू रहे हो उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने फिंगर टिप्स की अलग एनर्जी होती है, फीट की एक अलग एनर्जी होती है। कोई कारण है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी का पाँव क्यों दबा रही, ठीक है, क्या कारण है? विष्णु जी के पाँव में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो धन धान्य चाहिए आपको, तो आपको विष्णु जी के पैर की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब मतलब ये साइंटिफिकली भी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी का पाँव छूते हो तो उसका एनर्जी आपके शरीर में जाता है। अच्छा, आप 4 उंगली से या पूरे हाथ से किसी के पैर के ऊपर का वो छूते हो, करेक्ट तरीका तो यही ना, पीपी की बात नहीं कर रहा करेक्ट। तो आप पूरा ऐसे छूते हो। हाँ। फिर आप इस हाथ का क्या करते हो, कहाँ लगाते हो? सबसे पहले आप उसके पैर की जगह अपने सर को दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसका आचरण कैसा है। तो ये जो घरों में सिखा दिया गया है, ठीक है, हमारे भी माता पिता को उनके माता पिता ने सिखा दिया, हम क्यों पूछना छोड़ दिया ना, हम लोगों ने, हमने क्यों पूछना छोड़ दिया। मेरे घर में सिखा, बेटा अंकल है पैर चलो, अरे चाचा बोलो तो एक बार सोचे भी अंकल क्या होता है? अगर वो सच में UNCLE अंकल है और वो वहाँ से आया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि पैर छूने का औचित्य क्या है जी। तो हमको बचपन से ऐसे सिखा दिया गया, इनका पाँव छुओ, उनका पाँव छुओ, सबका पाँव छुओ। मेरी पहली शादी में मैंने दुनिया जहान का पाँव छुआ,
बाद में मेरे को पता चला, ओ शिट, कैसे कैसे लोगों का पाँव छू लिया मैं। तो उससे समझ में आया कि जब तक आप किसी को जान ना लो, करेक्ट, कोई बुआ हो, कोई भी हो, जी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील, देखिए आस्था जो है ना वो मन से आती बिल्कुल, है ना। तो आप पाँव छूते हो तो ऐसे करते हो ना। जी, तो एक आप उनको अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, दूसरा आप उनको अपने दिल में स्थान दे रहे हृदय में स्थान दे रहे हैं, हो। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जिसका पाँव छू के आप उसको दिल और दिमाग में स्थान दे रहे हो, वो उस लायक है कि नहीं। जी, ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसका पाँव छू रहे हैं और किसका पाँव नहीं छू रहे हैं, वो आपका निर्णय नहीं है, जी, वो सामने वाले का निर्णय है कि क्या वो आपकी नज़र में अपने आप को उस लायक बना पा रहा है कि आप उसका पाँव छुएं। वाह, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, ये जैसे भगवा है, भगवा एक रंग है, जी, आजकल तो बहुत बात है भगवा की। भगवा ना अविनाश, दो रंग मिल के बनता है, एक लाल और एक पीला, जी, करेक्ट। लाल रंग जो है ना, वो खतरे का प्रतीक है ना। जो भी चीज़ आप देखोगे ना, वो रेड मतलब डेंजर, जी, और पीला देखते हो तो कैसा लगता है थोड़ा सा सौम्य आता है ना, कूल, चंदन का कलर, जी, ठंडक का कलर, बिल्कुल, ठीक है। ये खतरे का लाल, खून का लाल और ठंडक का पीला, चंदन का पीला मिलता है तो भगवा बन जाता है। ये मेरे हाथ में नहीं है कि अगर मैंने भगवा पहन रखा है या भगवा उठा रखा है तो ये कौन सा रंग है। ये देखने वाले के नज़र पे निर्भर करता है कि उसको भगवे में कौन सा रंग दिखेगा। मेरे हाथ में है ही नहीं। वाह, तो मैं किसका पाँव छू रहा हूँ, मैं किसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने वाले के हाथ में। आप बनो ना उस लायक। अगर मैं आपका पाँव आज नहीं छू रहा हूँ, आप घर जाओ, आप सोचो कि ये लड़का मेरा पाँव क्यों नहीं छुआ, या आप मेरे से बात करो, मेरे से पूछो कि क्या बॉस, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा इसलिए, या आप मेरे को बताओ तुमको गलत लगा, लॉजिकली मेरे को एक्सप्लेन कर दो। करेक्ट, या आप बोलो कि बात तो सही। मैं तो शायद ये भी बोल दूंगा, मैं आपका पैर नीचे देखा, पैर गंदा था आपका, मैंने नहीं छुआ, क्यों छू मैं, जी, ऐसा। जी। वापस महाभारत पे चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है जी। जो बाकी चिरंजीवी हैं जो मुझे पता है वो हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि, और 7वें हैं अश्वत्थामा। ये भी माना जाता है क्योंकि जो सारे चिरंजीवी हैं जब कल की अवतार आएंगे तब कुछ हेल्प होगा उनका भी उस अवतार के लिए। अश्वत्थामा ही क्यों चुने गए? मैं आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जी, पता नहीं मुझे कि आपको पता है कि नहीं, पर पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा है। ओह अच्छा, जी। तो अश्वत्थामा अपने आप में शिव अवतार है, पहली बात। दूसरी बात, ये फिर नज़रों की बात है कि आप उनको पांडवों के खिलाफ देख रहे हैं या कौरवों की तरफ देख रहे हैं, इसमें फ़र्क है, इसमें बड़ा फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी के खिलाफ, जी, है ना। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे को लगता है यहाँ जितने हैं सबके साथ हुआ होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक शख्स से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिए हैं या बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पिता नहीं करते? जी, हुआ है ना। बिल्कुल, या आपके परिवार और जन किसी के बारे में एक धारणा बना ली और बिना जाने आपने डिसाइड किया कि क्या करें यार, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता लेकिन अब परिवार का साथ तो देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उनके पिता बंधे हुए थे कुरुवंश के सिंहासन से, जी, वैसे भीष्म पितामह भी बंधे हुए थे। जी, अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण थे, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे। और गुरु भाई भी थे। गुरु भाई तो वो अर्जुन के भी थे, गुरु भाई तो वो पांडवों के भी थे। जी, लेकिन पिता के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाते, आज की डेट में अगर वो पांडवों की तरफ से लड़े होते तो भी तो आज आप और मैं यही बोलते होते कि जिस गुरु से पूरी शिक्षा ली और जो पिता भी थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। जी, तो आप सोचिए कि उसके बाद आज जो मैसेज जाता सोसाइटी को वो कैसा जाता। जी, ठीक है। तो अश्वत्थामा एक अच्छे पुत्र थे। अश्वत्थामा की उस एक गलती के अलावा, जैसे कई लोग रावण के लिए बोलते हैं, रावण ने कोई गलती नहीं की थी, तो विद्वान था, सिर्फ उसने सीता का हरण किया, वही उससे गलत बात है। रावण ने 660 गलतियां की थी। राम का जन्म हुआ था रावण को खत्म करने के लिए, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था सबसे पहले कंस को खत्म करने के लिए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि
मतलब कंस के लिए तो आकाशवाणी हो गई थी जी, कि 8वां पुत्र आएगा मारेगा, मतलब तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा था। करेक्ट। और रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर रहा था। जी, तो जो जिसका आचरण शुरू से गलत होता है ना, वो बहुत सारी गलतियां करता 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 कहीं पहुंचता है। अश्वत्थामा का बैक स्टोरी आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। वो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे पुत्र थे। उनका तर्क ये है, हेरा फेरी फिल्म देखी है, सिनेमा पे चल हेरा फेरी नाम का मतलब क्या है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती, हेरा फेरी कहलाती। जी, तो ये माना गया है कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं होता। ठीक है जी, उनका ये मानना था कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य का वध किया गया था वो गलत था। अश्वत्थामा के बारे में ये गलत खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा हाथों हता, अश्वत्थामा हाथों, बाद में पता चला हाथी मार। लेकिन उसके आड़ में द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे। जी, वहाँ पे आपके धर्मराज युधिष्ठिर फिर आ जाते हैं, है ना, कि वो बोलेगा तो डाल दूंगा, वो आधी बात बोले फिर कृष्ण फिर आ जाते हैं। कृष्ण ने छल किया, बोले चलो शंख बजा दो सब। इसीलिए आज भी मतलब मेरे साथ तो जीवन भर ही हुआ है, मुझे आपका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, पर कभी आपके साथ ऐसा, हम लड़कों के साथ ऐसा हो ही जाता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आई लाइक यू अविनाश बट बात, हाँ ये बात वाला थोड़ा है ना, आई लाइक यू वेरी मच अविनाश बट एज अ फ्रेंड। जी, हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों के लिए हमारे काम की बात ना बट के बाद की है। बट, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, ये जो 5-6 शब्द है जिसका अर्थात सेम ही है। जी, मेरे को कई लोग मिलते थे पहले भी, अभी भी मिलते हैं, अक्षत यू हैव गॉट सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी आर सो इंस्पायर्ड, इट विल मेक सच अ ग्रेट फिल्म बट वी कांट टेक इट, है ना। करेक्ट। मेरे काम का ये है कि तुम मेरे से ये कहानी नहीं खरीद रहे हो, बाकी सब रहने दो। जी, बाकी मेरे को पता है कि मैंने अच्छी कहानी लिखी है, इसीलिए इतने कन्विक्शन से सुना रहा हूँ। जी, ठीक है, ये सबके जीवन का सत्य है। ये मेरे को सबसे पुराना उदाहरण ना यहीं से मिलता है कि अगर द्रोणाचार्य बट के आगे सुन लेते तो युधिष्ठिर ने ये कहा था कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया। कृष्ण ने बोला शंख बजा दो, सारे शंख बजा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला था पर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो सुना नहीं उन्होंने। जी, तो हमको बात का ही सुनना होता है कि आप फ्रेंड जोन हो, ठीक है। तो वो जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसके एवज में, उसके पहले तक अश्वत्थामा पूरे विधि विधान से, रूल्स रेगुलेशन से लड़ रहे थे कि सूर्यास्त होता है, शंख बजता है, युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जब ये लोग हार गए थे तो ये जाके पांडव समझ के एक शिविर में 5 लोगों को मारे और उस शिविर में आग लगा दी। वो पांडव के 5 भाई थे, जिसके कारण फिर गुस्से में कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हम अनंत काल तक देवभूमि भारत में कोड़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक रेंग रहे। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, एक तो बड़े जतन से पैदा हुए थे, बहुत यज्ञ तप और बहुत सारे मिन्नतें की थी द्रोणाचार्य और कृपि ने। कृपि मतलब उनकी पत्नी, कृपि मतलब कृपाचार्य की बहन। तो 7 चिरंजीवी में से ये तो एक तो मामा भांजा है। महाभारत में सिर्फ एक ही मामा भांजा नहीं है, जी, 2-3 मामा भांजा है ना। कृष्ण भी मामा है और 2 शिव जी के स्वरूप हैं, एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा। एक अश्वत्थामा। और मामा 3 है, एक शकुनी मामा है, एक कृष्ण मामा है और एक कृपाचार्य। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामा हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उनके मुंह से हिनहिनाने की आवाज़ निकली थी, हॉर्सेस वॉइस। ओह अच्छा। तो अश्व मतलब हॉर्स, तो इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ऐसा माना जाता है वो अभी भी, जो कि उनको श्राप मिला था अनंत काल तक कोड़ग्रसित शरीर लेके, फिर उसी समय उनका मणि कृष्ण जी ने निकाल लिया था। ये सब चीज़ इंस्पायर्ड है यार। मार्वल फिल्म देखे हो ना? बिल्कुल। थैनोस ने कैसे निकाला था? जी बिल्कुल, विजन के सर से। बिल्कुल। हाँ, पर मैं थैनोस को कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये बताइए कि
अश्वत्थामा एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और बहुत लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर आती है कि अश्वत्थामा यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ रोज़ सुबह वो दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ने, हरियाणा में किसी डॉक्टर ने, आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सालों पहले कि उस अश्वत्थामा खुद आए थे उनके पास अपना, वो वैद्य थे, उनका नाम कई जगह नहीं लिखा हुआ है और आयुर्वेदिक